बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। आप फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप तिजारत के लिए शाम गए, तिजारत के लिए। वहां पे आपने कोई ख्वाब देखा, वहां पे आपने कोई ख्वाब देखा और उसकी ताबीर, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैंने पहले बताया, अभी ऐलान बेसत नहीं फरमाया था और वैसे भी आप शाम में थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा में थे। तो बुखैरा एक नामी राहिब था, बुहेरा, ये ईसाई था, उसके पास आप गए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके सामने जाकर अपना ख्वाब बयान किया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। बुहेरा ने आपके ख्वाब की ताबीर की और ख्वाब की ताबीर करते हुए कहा कि अल्लाह पाक तुम्हारी कौम में एक नबी को मबूस फरमाएगा, अल्लाह पाक तुम्हारी कौम में एक नबी को मबूस फरमाएगा। और साथ खुशखबरी यह भी दी कि तुम उनकी जिंदगी में उनके जानशीन होगे, उनकी जिंदगी में उनके वजीर होगे, उनके साथ रहोगे, उनके वजारत आपके पास होगी और जब वो विसाल कर जाएंगे तो तुम उनके जानशीन मुकर्रर कर दिए जाओगे। अभी आका ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। यही वजह है कि जब हजरत सिद्दीक अकबर वापस पहुंचे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा चुके थे, जैसे ही पता चला कि मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, सिद्दीक अकबर पहले शख्स थे जिन्होंने जाकर मुस्तफा के हाथ पर कलमा पढ़ा और मुस्तफा के दीन में शामिल हो गए। गोया आपका जो इस्लाम था वो वही आसमानी की तरह था कि अल्लाह पाक ने मुस्तफा की बेसत से कबल इनके दिल के अंदर ईमान का पौधा पैदा कर दिया था, ईमान का दरख्त लगा दिया था। लिहाजा इनके इस्लाम के जैसा किसी और का इस्लाम नहीं है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको एक खास वस्फ भी हासिल है, एक खास निस्बत भी हासिल है। मगर इससे पहले सुने कि हुजूर ने इनके बारे में क्या क्या बयान फरमाया, इनके मुकाम मर्तबा के बारे में जाने जो जुबान मुस्तफा से अदा हो चुका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातिब करके सहाबा इकराम की जमात में फरमाया, लोगों सुनो, रब्बे कायनात ने इस दुनिया में 360 अच्छी खसलतें पैदा की हैं। कितनी खसलतें हैं? बोलिए, कितनी खसलतें हैं? 360, यानी कुल अच्छाइयों की तादाद जो इंसान के अंदर हो सकती हैं, जो वस्फ एक इंसान में हो सकते हैं, वो कितने हैं? कुल 360। और कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर सिला रहमी एक वस्फ है, किसी के अंदर सिला रहमी होगी। अफ़्व दरगुज़र एक वस्फ है, सिद्क़ व इखलास एक वस्फ है, सच बोलना एक वस्फ है, इसार कुर्बानी करना एक वस्फ है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, कलाम करना, ये एक वस्फ है, रास्ते में कोई चीज पड़ी हो उसे उठा देना, तकलीफ दे चीज को, ये एक खूबी है। तो गोया कुल खूबियों की तादाद आका ने फरमाया कितनी है? 360। और हुजूर ने फिर फरमाया कि अगर अल्लाह पाक किसी के साथ भलाई का इरादा चाहता है तो उस बंदे के अंदर कोई एक वस्फ पैदा कर देता है। कुल औसाफ 360, और जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसमें कितने वस्फ? सिर्फ एक वस्फ पैदा करता है। यानी किसी के अंदर इखलास पैदा कर दिया कि वो अपने हर अमल में इखलास को थामे रखता है, वो नमाज पढ़े, वो रोजा रखे, वो ज़कात दे, वो सदका व खैरात करे, वो जिहाद करे, उसके दिल के अंदर फकत एक ही बात है कि मेरा ये अमल फकत अल्लाह के लिए है। इसका नाम इखलास है। इसका नाम क्या है? इखलास। किसी शख्स के अंदर रब्बे कायनात ये खसलत पैदा कर देता है कि वो सिला रहमी ज्यादा करता है, उसके अंदर ये वस्फ होता है। आप अपने अपने खानदान में झांक के देखें, कोई एक शख्स ऐसा होगा
कि जिसकी फितरत के अंदर यह बात शामिल होगी कि वो चाहता होगा कि खानदान में किसी किस्म की कोई नाराजगी ना रहे, वो लोगों को जोड़ता रहता है, लोगों को, खानदान वालों को जोड़ता है, यानी कताए ताल्लुकी से लोगों को रोकता है। यह एक वस्फ है। किसी के अंदर इसार का बड़ा जज्बा है, कुर्बानी का, कि उसे अपनी जरूरत हो और कोई मांगने वाला आ जाए तो वो अपना सारा कुछ उठाकर उसे दे देता है। यह भी एक खसलत है। कुछ लोगों के अंदर वेलफेयर, लोगों के साथ भलाई करना, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा का वस्फ ज्यादा होता है कि वो लोगों के साथ ताउन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। रास्ते में कोई जा रहा हो, किसी मुश्किल में हो, उसकी मुश्किल को दूर कर देते हैं। किसी के अंदर यह वस्फ ज्यादा है। किसी शख्स के अंदर लोगों की दिलजोई करने का, यानी उसके पास माल और दौलत तो नहीं है, मगर क्या करता है कि अपने अल्फाज के साथ लोगों की दिलजोई कर देता है, लोगों के गम में शरीक होता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, किसी का कोई फौत हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो वो सबसे आगे आगे होता है, वो इंसान सबसे आगे होता है। इसके अंदर रब्बे कायनात ने इस वस्फ को बढ़ा दिया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन 360 में से कोई एक खसलत रब्बे कायनात उस शख्स में पैदा करता है और वो इस दर्जे की अता करता है और उसको उस खसलत पर इतना पुख्ता कर देता है कि उस खसलत के बदले में रब्बे कायनात उसे जन्नत अता फरमा देता है। बाकी औसाफ भी उसमें होते हैं, मगर वो औसाफ, वो वस्फ कमाल पर पहुंच जाता है। उस वस्फ जैसा उसकी जात में कोई और वस्फ नहीं होता। बाद लोग ऐसे देखे हमने कि उनके साथ कोई तलखी के साथ बात करे, तुरश रवी के साथ बात करे, कोई कलाम में सख्ती करने वाला हो, वो मुस्कुरा के बात को टाल देते हैं। ये भी एक वस्फ है। तो उसमें वो वस्फ अल्लाह पाक ने ऐसा रखा कि जो नुमाया हुआ, और इतना नुमाया हुआ कि हर शख्स उसे उस खास वस्फ की वजह से जानता है। फरमाया अल्लाह पाक उसे उस वस्फ के बदले जन्नत अता फरमाता है। आका ने जब ये कलाम फरमाया तो हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। पूछा आका या रसूल अल्लाह, क्या मुझ में भी कोई वस्फ ऐसा है कि जिसके बदले अल्लाह पाक मुझे जन्नत अता फरमा दे? हाय हाय हाय। अब सहाबा के ईमान देखें, उनके कमालात देखें। पूछा अर्ज किया आका, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी खसलत है कि जिसके बदले अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए? आका ने फरमाया हाँ अबू बकर, लोगों में हर एक के अंदर जिसके साथ रब्बे कायनात भलाई का इरादा करे उसे फकत एक खसलत अता फरमाता है। ए अबू बकर, अल्लाह पाक ने तेरे अंदर 360 खसलतें अता फरमा दी हैं। हाय हाय।